नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 1253 किसानों के लिए 43,85,500 रूपए की स्वीकृति, खाते में राशि भेजने का निर्देश। रांची के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए उन्हें सूखा राहत राशि देने की स्वीकृति दी गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत पात्र किसानों को सूखा राहत राशि भुगतान करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। 1253 किसानों के लिए 43,85,500 रूपए की स्वीकृति मिली है। उपायुक्त ने रांची के अपर बाजार के महावीर चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को लाभुकों के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से राशि की हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में भी करूंगा झारखंड जैसा काम, देवघर में बोले राज्यपाल रमेश बैस। महाराष्ट्र में गवर्नर के तौर पर शपथ लेने से पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर में बाबा मंदिर और दुमका में बाबा वासुकी मंदिर में मंगलवार को पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के दिन महाराष्ट्र में लेंगे शपथ। राज्यपाल महाशिवरात्रि के दिन महाराष्ट्र में शपथ लेंगे। वासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों को बताया कि जिस तरह झारखंड में निर्बाध रूप से उन्होंने काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने बाबा बैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ में हाजिर लगाकर भोलेनाथ से कामना की है। राज्यपाल रमेश बैस ने सब परिवार बाबा मंदिर की पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। पूजा के पूर्व प्रशासनिक भवन में 3 पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। उसके पश्चात राज्यपाल द्वारा द्वादशी ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। 6 साल में बिना परीक्षा लिए बदल गई सीटेट की दो नियमावली, अब फिर होगा बदलाव। झारखंड में पिछले 12 वर्ष में मात्र जो जेटेट हुई, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर वर्ष एक परीक्षा लेने का प्रावधान है। राज्य में पिछले 6 साल से एक भी जेटेट आयोजन नहीं हुई, जबकि इस दौरान 2 नियमावली बदल गई, लेकिन इसमें अब फिर से बदलाव करना होगा। वैसे राज्य में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद जेटेट के लिए 3 नियमावली बनी। पहली नियमावली 2012 में बनी थी, जिसके तहत 2 परीक्षाएं हुई। इसके बाद 2019 में फिर नई नियमावली बनी, इसके तहत परीक्षा नहीं हुई, लेकिन इसमें बदलाव हो गया। इसके बाद फिर वर्ष 2022 में नियमावली में संशोधन किया गया, इसके तहत भी परीक्षा नहीं हो सकी। झारखंड में आज से थोक एवं खुदरा दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद। जानिए क्या है कारण। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन और सुविधा विधेयक 2022 को समाप्त करने की मांग को लेकर बुधवार से खाद्य की सभी थोक मंडियां एवं खुदरा कारोबार अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान माल के उठाव से लेकर उत्पाद तक ठप रहेगा। जिला खाद्य व्यवसायी संघ ने बुधवार से बेमियादी बंदी की लिखित सूचना उपायुक्त और SDM को दे दी है। आंदोलन ने खाद्य फल, आलू, प्याज का खुदरा और थोक कारोबार प्रभावित होगा। बुनियादी हड़ताल के चलते मंगलवार को कृषि बाजार थोक मंडी में काफी भीड़ देखी गई। छोटे कारोबारियों ने सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी की। हड़ताल के चलते खुदरा बाजार में सामान की कीमतें बढ़ सकती है। बाजार समिति में एक दिन में खाद्य फल, आलू व प्याज का लगभग 10 करोड़ का कारोबार होता है। स्थानीय नीति को लेकर क्या है झारखंड सरकार का प्लान, सीएम हेमंत सोरेन ले रहे अभ्यर्थियों से राय। झारखंड सरकार ने बजट सत्र में ही स्थानीय नीति लाने की कवायद शुरू कर दी है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिकॉर्ड ऑडियो कॉल के जरिए प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लगभग 3 लाख युवाओं से राय ली जा रही है। दूसरी ओर नीति बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। मुख्यमंत्री अपने सहयोगी से निरंतर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पार्टी स्तर पर लगातार सलाह मशविरा किया जा रहा है। झामुमो नेता सुप्रीमो भ्रष्टाचार्य कहते हैं कि यह तय है कि सरकार बजट सत्र में ही स्थानीय नीति लाएगी। फिलहाल नीति के स्वरूप को लेकर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार 1932 खतियान को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही अंतिम सर्वे को भी आधार बनाया जाएगा ताकि कोल्हान व अन्य क्षेत्रों में विवाद न हो। भूमिहीनों के मामले में ग्राम सभा का भी प्रावधान करने पर विचार चल रहा है। हाल ही में लाई गई नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसीलिए सरकार ऐसा नीति बनाना चाहती है जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके।
10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आज से, विशेषज्ञों ने दिए टिप्स, कहा घबराइए नहीं, रहे कूल। CBSE 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा बुधवार से शुरू हो रही है। इसको लेकर राजधानी में 23 स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 12,000 व 12वीं की परीक्षा में 10,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। पहले दिन 10वीं विद्यार्थी पेंटिंग, राय, गुरु, तमाम शेरपा व थाई विषय की परीक्षा देंगे। वही मुख्य विषय की परीक्षा 27 फरवरी से अंग्रेजी के साथ होगी। इधर ICSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से व झारखंड बोर्ड की परीक्षा 15 मार्च से शुरू होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी 15 फरवरी से शुरू होगी। पहले दिन उद्यमशीलता विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। विद्यार्थियों को सेंटर में सुबह 9 से 10 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। वही प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। CBI से टकराई ममता बनर्जी की पुलिस, लगाया बदले की कार्रवाई का आरोप। झारखंड में अवैध खनन और सेल कंपनियों से जुड़ी याचिका को प्रभावित करने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और CBI आमने सामने है। झारखंड के हाई कोर्ट के आदेश पर की जांच के बाद कोलकाता पुलिस के अज्ञात अफसरों के खिलाफ CBI दिल्ली ने केस दर्ज किया है। तो बंगाल पुलिस का दावा है कि CBI इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के अफसरों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उक्त दावा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किया है। हालांकि सुनवाई की पहली तारीख पर ही सुप्रीम कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि इस मामले में अगर कोलकाता या पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी या किसी कर्मी से पूछताछ करनी हो तो यह पूछताछ कोलकाता में ही की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि अगले आदेश व जांच पूरी होने तक कोलकाता या बंगाल पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया जाए।